यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर एक कवि ने राजनीति में कदम क्यों रखा, लेकिन शायद सवाल उल्टा होना चाहिए। जब देश अन्याय के सामने खड़ा हो, जब समाज असहज हो, जब लोकतंत्र स्वयं सवालों से घिरा हो, तो क्या कविता अकेली रह सकती है? भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन इसी सवाल का उत्तर है। ग्वालियर में जन्मा एक शांत, संवेदनशील बालक जो शब्दों से सोचता था और मौन में लिखता था। जहां घर में साहित्य था और बाहर गुलामी की सच्चाई, उसकी कविता अपने समय को देखती थी, उसे महसूस करती थी। आजादी के आंदोलन उसने किताबों में नहीं, सड़कों पर देखे। जब एक दिन उसने अपनी आंखों के सामने अंग्रेजी सिपाहियों को भारतीयों पर जुल्म करते हुए देखा, तो उस बालक के भीतर कुछ टूट गया। उस रात कविता नहीं लिखी गई, उस रात कविता से सवाल पूछा गया। उसने लिखा, अगर अन्याय के सामने कविता भी चुप रह जाए तो वो कविता नहीं, कायरता है। यहीं से दिशा बदली। अब प्रश्न ये नहीं था कि क्या लिखना है, बल्कि ये था कि क्या केवल लिखना पर्याप्त है। उत्तर उसे संगठन में मिला, जहां राष्ट्र भावना नहीं, दायित्व था। ये राजनीति में प्रवेश नहीं था, ये जीवन को अनुशासन देने का निर्णय था। शब्दों को उसने पत्रकारिता के माध्यम से दिशा दी, लेकिन हर लेख के बाद एक अधूरापन बचा रहता था, क्योंकि वो समझने लगा था कुछ अन्याय ऐसे होते हैं जिन्हें केवल शब्दों से नहीं रोका जा सकता। 1957 में अटल जी संसद पहुंचे। न नारे थे, न आक्रोश। उनकी आवाज ऊंची थी और विचार स्पष्ट थे। वे बहस जीतने नहीं आते थे, वे संवाद स्थापित करने आते थे। 1962 में युद्ध हुआ, जिसने देश को अंदर से झकझोर कर रख दिया। ये केवल सीमा पर लड़ा गया युद्ध नहीं था, ये देश के आत्मविश्वास की परीक्षा थी। अटल जी ने सरकार से कठिन सवाल पूछे, लेकिन एक रेखा कभी नहीं लांघी, वो था सेना का मनोबल। उनके लिए आलोचना आवश्यक थी, लेकिन राष्ट्र की कीमत पर नहीं। यही संतुलन उनकी राजनीति की पहचान बना, लेकिन यह संतुलन उन्हें समय के साथ बेचैन भी करने लगा था। तत्कालीन सरकार से सत्ता के गलत इस्तेमाल का भय था, और फिर एक दिन वही असहजता और भय पूरे देश के सामने सच होती नजर आई। आपातकाल। बोलना अपराध था, लोकतंत्र मौन था। अटल जी जेल में थे, उनका शरीर कमजोर था, लेकिन संकल्प अडिग था। जिन मूल्यों के लिए उन्होंने राजनीति को चुना था, आज वही मूल्य कैद हो गए थे। जेल की दीवारों के बीच उन्होंने लिखा, न दैन्यम न पलायनम,